नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। चांदूर बाजार स्थित जलापूर्ति कार्यालय में पानी का बिल भरने हेतु पहुंचे लोगों पर अचानक ही मधुमक्खियों की झुंड ने हमला बोल दिया, जिसमें विद्यार्थियों सहित 10 से 12 लोग घायल हो गए। मधुमक्खियों द्वारा किए गए इस हमले के चलते एक दिव्यांग व्यक्ति सहित 2 लोगों की स्थिति काफी चिंताजनक हो गई। यह घटना चांदूर बाजार में गुरुवार की दोपहर घटित हुई। मधुमक्खियों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए दोनों लोगों के नाम कमलाकर आसोलकर व नयन उके बताए गए हैं, जिन्हें प्रारंभिक इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पश्चात जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। पता चला है कि चांदूर बाजार में रहने वाले कुछ लोग जब पानी का बिल भरने हेतु जलापूर्ति कार्यालय पहुंचे थे तो कार्यालय के पास स्थित पानी की टाकी पर बने मधुमक्खियों के छत्ते से अचानक मधुमक्खियां उड़ने लगी और परिसर में मौजूद लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। यह जानकारी मिलते ही जलापूर्ति कार्यालय के अग्निशमन दल के जवानों ने मधुमक्खियों से घिरे आसोलकर पर पानी का फव्वारा भी मारा, जिससे मधुमक्खियां कुछ देर के लिए दूर हो गई, लेकिन पानी का फव्वारा रुकते ही एक बार फिर मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। इसी तरह मधुमक्खियों द्वारा किए गए हमले में नयन उके नामक 25 वर्षीय युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ। इस समय कक्षा 12वीं की परीक्षाएं शुरू है और आर काबरा शाला के कुछ विद्यार्थियों पर भी मधुमक्खियों के झुंड ने हमला किया, जिसके चलते परीक्षा केंद्र की सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद करते हुए विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिससे संभावित अनर्थ टल गया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर रह चुके समीर वानखेड़े को यवतमाल वाशिम संसदीय क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के तौर पर चुनावी अखाड़े में उतारा जा सकता है, ऐसी विश्वसनीय जानकारी मंडल न्यूज के हाथ लगी है। चूंकि विदर्भ क्षेत्र में शिंदे गुट का कोई विशेष अस्तित्व एवं प्रभाव नहीं है, ऐसे में भाजपा इस बात को ध्यान में रखते हुए शिंदे गुट को विदर्भ में कोई सीट देना नहीं चाहती, बल्कि अब तक विदर्भ क्षेत्र की जिन सीटों को भाजपा सेना युति के तहत शिवसेना के कोटे में छोड़ा जाता था, उन सभी सीटों पर इस बार भाजपा अपने प्रत्याशी खड़े करना चाहती है और सभी सीटों पर जीत भी हासिल करना चाहती है, जिनमें शिवसेना सांसद भावना गौली का निर्वाचन क्षेत्र रहने वाला यवतमाल वाशिम संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, जहां से इस बार भाजपा द्वारा भारतीय राजस्व सेवा के सबसे चर्चित अधिकारी रह चुके समीर वानखेड़े को मैदान में उतारने का नियोजन किया जा रहा है। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले बिग बॉस फेम व मनोरंजन क्षेत्र में प्रसिद्ध रहने वाले शिव ठाकरे को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा नोटिस भेजे जाने की खबर सामने आई है। पता चला है कि शिव ठाकरे सहित अब्दुल रोजिक के नाम ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस जारी की है। यह मामला फिलहाल जेल में रहने वाले ड्रग्स माफिया अली असगर शिराजी से संबंधित है। हालांकि इस मामले में शिव ठाकरे व अब्दुल रोजिक की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, बल्कि उन्हें केवल हाई प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला रहने के चलते जाँच व पूछताछ हेतु बुलाया गया था और उनके बयान दर्ज किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 फरवरी को यवतमाल जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वे यवतमाल शहर के पास स्थित भारी गांव के मैदान पर बचत गठ की महिलाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में बचत गठ से वास्ता रखने वाली करीब 5 लाख महिलाओं के शामिल होने का अनुमान है, जिसके मद्देनजर यवतमाल के जिला पालक मंत्री संजय राठौड़ ने आज यवतमाल जिलाधीश कार्यालय में पूर्व तैयारियों का जायजा लेने हेतु एक समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। पीएम मोदी की प्रमुख उपस्थिति के बीच आयोजित यह सम्मेलन भारी गांव स्थित 42 एकड़ खुली जगह पर होने जा रहा है, जिसके लिए मैदान पर 26 एकड़ के क्षेत्रफल वाला भव्य मंडप बनाया जा रहा है। साथ ही सम्मेलन को सफल बनाने हेतु अलग अलग 30 समितियां बनाई गई हैं और सभी के साथ जिला प्रशासन द्वारा समन्वय रखा जा रहा है। आगामी 28 फरवरी को यवतमाल के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री के दौरे में अमरावती जिले का भी समावेश हो जाने को लेकर अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा भी प्रयासरत हैं। सांसद नवनीत राणा ने अमरावती जिले में किए जाने वाले विविध विकास कामों के लोकार्पण व भूमि पूजन से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को पहले ही भेज दी थी, ताकि बडनेरा रेलवे वैगन कारखाने के शुभारंभ व नांदगांव पेट में शुरू होने जा रहे पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के भूमि पूजन जैसे कार्यक्रमों का पीएम मोदी के दौरे में समावेश हो सके। इसके साथ ही सांसद नवनीत राणा पीएम मोदी को यवतमाल के साथ साथ अमरावती के दौरे पर आमंत्रित करने हेतु अपने प्रयासों में जुट गई है। कांग्रेस की राज्य चयन समिति की बैठक आज मुंबई में संपन्न हुई, जिसमें अमरावती के पूर्व विधायक सुनील देशमुख ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में शामिल होने के बाद मुंबई से मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए सुनील देशमुख ने बताया कि राज्य की 48 में से 39 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के तहत आम सहमति बन गई है और बहुत हद तक संभव है कि अमरावती संसदीय सीट महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस के हिस्से में छूटेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ बातचीत करने का अधिकार महाविकास आघाड़ी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पार्टी के मुखिया शरद पवार को दिए गए। अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में आज भी दोनों पक्षों के बीच सुप्रीम कोर्ट में जोरदार जिरह हुई और अगली सुनवाई आगामी 28 फरवरी को रखी गई है। संभावना है कि उस दिन सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ अपना फैसला सुना सकती है। मुंबई हाईकोर्ट ने 3 साल पहले सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेज के आधार पर बना हुआ बताते हुए उसे खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को सांसद नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर स्टे प्राप्त किया था।
इस समय जहां एक और सांसद नवनीत राणा द्वारा इस बार लोकसभा का चुनाव कमल के चुनाव चिन्ह पर लड़ने के संकेत मिल रहे हैं तथा वे और उनके पति विधायक रवि राणा राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के बड़े नेताओं के करीब हैं और अमरावती क्षेत्र से भाजपा का समर्थन प्राप्त करने में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा के स्थानीय नेता तुषार भारती ने विधायक रवि राणा को अवसरवादी व इससे भी नीचे के शब्द प्रयोग करते हुए उनकी आलोचना की है, जिससे भाजपा में संभ्रम पैदा हो रहा है। मेलघाट बाग परियोजना के स्वर्ण जयंती वर्ष में साहसी पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए स्काई साइकिलिंग, मानव जायरो राइड, दीवार फाड़ना, रैपलिंग व अन्य साहसी खेलों की गतिविधियां बफर जोन में बढ़ाने का प्लान पर्यटन एवं वन विभाग द्वारा मिलकर बनाया गया है, जिसके तहत चिखलदरा व धारणी के विभिन्न स्थानों पर उपरोक्त उपक्रम स्थापित किए जाएंगे। इस बारे में आज दोपहर मंडल न्यूज से बात करते हुए जिलाधीश सौरभ कटिया ने बताया कि योजना का प्रारूप स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। अमरावती महानगर पालिका प्रशासक राज के दौरान अपना दूसरा बजट पेश करने जा रही है। बजट की तैयारियां जोरदार ढंग से चल रही हैं और मीटिंग के दौर चल रहे हैं। इसी बीच महानगर पालिका की तिजोरी खाली हो जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। सफाई ठेकेदारों के भी 8 से 9 माह के लगभग 16 से 17 करोड़ के बिल बकाया होने की जानकारी है। मार्च एंडिंग को देखते हुए मनपा आयुक्त के आदेशानुसार मार्च माह के अंत तक मनपा प्रशासन को अमरावती शहर के सभी जोन कार्यालय अंतर्गत संपत्ति धारकों से संपत्ति टैक्स वसूलना है, जिसके लिए 5 जोन कार्यालय में अवकाश के दिन भी अधिकारी काम में जुटे हुए हैं। वहीं ऐन वक्त पर मनपा के बडनेरा जोन कार्यालय क्रमांक 4 की बिजली आपूर्ति महावितरण ने विगत बुधवार को खंडित कर दी, जिसके चलते जोन कार्यालय के अधिकारियों ने अपने कार्यालय को ताला लगाया और सभी लोग अपने घर के लिए निकल गए। तिवसा स्थित पंजाबराव देशमुख खरीदी बिक्री संघ के चुनाव में एक बार फिर विधायक यशोमती ठाकुर के महाविकास आघाड़ी सरकार पैनल ने बाजी मारी। पैनल के सभी 15 प्रत्याशी विजयी रहे। इस चुनाव में शेतकरी परिवर्तन पैनल को एक भी स्थान नहीं मिला। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सत्ता पक्ष के 5 संचालकों पर अविश्वास लाने की प्रतिपक्ष की कोशिश असफल हो गई। जिला उप निबंधक शंकर कुमार ने विपक्षी संचालकों द्वारा दी गई अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस को अमान्य कर दिया और व्यवस्था दी कि चुने हुए संचालकों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता। संत गाड़गेबाबा अमरावती विद्यापीठ का 40वां दीक्षांत समारोह आगामी शनिवार 24 फरवरी को सुबह 10 बजे विद्यापीठ परिसर में संपन्न होने जा रहा है, जिसे लेकर आज विद्यापीठ द्वारा बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि राज्यपाल व कुलपति रमेश बैस की अध्यक्षता के तहत होने वाले इस समारोह में विभिन्न परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थियों को 118 स्वर्ण पदक, 22 रजत पदक व 24 नगद पुरस्कार, ऐसे कुल 164 पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। साथ ही विद्या संकाय निहाय 215 संशोधकों को PhD की पदवी प्रदान करते हुए सम्मानित किया जाएगा। अकोला के पूर्व विधायक दिवंगत जगन्नाथ ढोने की पत्नी आशा ढोने द्वारा गत रोज अकोला में बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि पूर्व विधायक जगन्नाथ ढोने की 27 अक्टूबर 2020 गीतानगर स्थित उनके आवास पर हुई मौत बेहद संदेहास्पद थी और जगन्नाथ ढोने की मौत के लिए परभणी के एक मौजूदा विधायक तथा अकोला जिले के 2 पूर्व विधायकों सहित राकापा शरद पवार गुट के एक बड़े नेता जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जगन्नाथ ढोने की करोड़ों रुपए मूल्य की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए षड्यंत्र रचा था और ढोने के हस्ताक्षर धोखे से प्रॉपर्टी के कागजातों पर लिए गए थे, जिसके चलते जगन्नाथ ढोने काफी तनाव में थे और उसी तनाव की वजह से उनकी मौत हुई थी। शहर के बीचों बीच स्थित वेंकटेश बालाजी भगवान के मंदिर में बुधवार की शाम 7 बजे भगवान बालाजी की जल विहार यात्रा निकली। इस जल विहार यात्रा में बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह रथ यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात रात 10 बजे एक बार फिर वापस मंदिर पहुंची। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संत गजानन महाराज 146वां भव्य प्रकट महोत्सव शनिवार 24 फरवरी से सोमवार 4 मार्च तक भक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। इस निमित्त बडनेरा रोड पर देवरणका नगर स्थित श्री संत गजानन महाराज बहुउद्देशीय संस्था की ओर से भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी तिरुपति के मंदिर के दर्शन की झांकी प्रस्तुत की जाएगी। इस आशय की जानकारी आज संस्था द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। तिरुपति बालाजी मंदिर का भव्य दर्शन दिखावा यहाँ पे बनाया है। तिरुपति बालाजी मंदिर का दिखावे का वैशिष्ट्य ये है कि तिरुमल्ला से पंडितों की फौज यहाँ पे आ रही। एक दिन भगवान गोविंदा का 2 मार्च को कल्याणोत्सव होने जा रहा है और जैसा प्रसाद तिरुपति के मंदिर में बट्टा लाडू का प्रसाद, दही भात, कदम भात, वैसे ही प्रसाद का स्वरूप ये यहाँ पे बटने जा रहा है। तो बहुत बड़ा भव्य दिव्य आयोजन ये संस्था की तरफ से किया है। सिंधी समाज को PR कार्ड देने की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के आशीष लुल्ला द्वारा जिलाधीश कार्यालय के समक्ष विगत 20 फरवरी से आमरण अनशन किया जा रहा है। आशीष लुल्ला के आंदोलन को सिंधी समाज की ओर से भारी प्रतिसाद मिल रहा है और कल से सिंधी समाज के अन्य 4 लोग भी अनशन में बैठेंगे, ऐसी जानकारी है। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय यानी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सफाई कामगारों व महिला कर्मचारियों ने आज से काम बंद आंदोलन करना शुरू किया, जिसके तहत सभी कर्मचारियों ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ठिया लगाते हुए धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है। अर्चना वानकडे मी भाड्याने राहतो 4 वर्ष झाले। घर मालकीन रोज सांज सकाळी येऊन राहिली। ज्यावेळेस ती ॲडमिट होती त्यावेळेस तिला माहीत झालं का पगार होत नाही म्हणून। ज्यावेळेस हे संप होते काही होते तेव्हाच ठेकेदार लोक पगार घेऊन येते, तसे पगार घेऊन येत नाही
खूप आम्ही लेकरं काय न पाहिलं, आमच्या घरपंच काय आमच्या मला कोणाचंच आम्हाला इथं बायले कोणाचे सहारे नाही, आमच्याच भरोशावर घर आहे, आमच्या भरोशावरच लेकराचे शिक्षण आहे. अधिकारी लोकांपाशी गेले तर अधिकारी म्हणतात 2 दिवसांनी देतो, 3 दिवसांनी देतो. त्याच्यानंतर हे असं केलं की ते लगेच चेक घेऊन येतात. आज आम्ही बाहेर आलो तर लगेच आता चेक घेऊन आले. एवढे दिवसपर्यंत ते झोपले होते. काही म्हणाले गेलं की मग ढकालून देतं, त्याच्यापाशी जा त्याच्यापाशी जा. आम्ही कोणाकडे जायचं कोणाला आम्ही म्हणायचं. आज 4 महिने झाले आम्ही कायच्या वर्षात जगून आलो. आमची तर खायच्या सोयाने लागू राहिले, चक्कर येऊन बाया पडून राहिल्या. बडनेरा रोड के दादावाड़ी संस्थान में विस्तार कामों के तहत सभागार व भोजनशाला शेड का भूमि पूजन आज सुबह मान्यवर दानदाताओं के हाथों वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बड़े उत्साहजनक वातावरण में संपन्न हुआ। छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट में तारीख पर गए 25 वर्षीय युवक ने अपने पिता से गाली गलौज कर आत्महत्या करने की धमकी देते हुए जोरदार हंगामा मचाया। गाड़गेनगर पुलिस ने दरियापुर के बनोसा में रहने वाले रोहित गावंडे नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कांतानगर में रहने वाले आकाश मेश्राम अपने 2 भाइयों के साथ अपनी कार में सवार होकर किसी काम से तिवसा गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे। कैंप रोड से गुजरते समय उनकी कार के सामने दोपहिया लेकर चल रही युवती ने अचानक ब्रेक लगाई, जिसे बचाने के चक्कर में आकाश मेश्राम ने भी अपनी कार की तेजी से ब्रेक लगा दिए, जिससे कार अनियंत्रित होकर रोड डिवाइडर से भिड़ गई। इसी समय पीछे से आ रहे मिक्सर ट्रक ने कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। अमरावती शहर के मोर्शी रोड स्थित ड्रीमलैंड संकुल के ARN एसोसिएट परीक्षा केंद्र पर ली गई मृदा व जल संवर्धन अधिकारी पद भर्ती की परीक्षा में एक परीक्षार्थी को बाहर से लाई गई नकल करते हुए पकड़ने के बाद नांदगांवपेट पुलिस ने यश कावरे नामक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस आरोपी परीक्षार्थी को आज अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पिछले 48 घंटे के दौरान अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्र से 3 नाबालिग युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें अगवा किए जाने की घटना रहीमापुर, चांदू रेलवे व तिवसा थाना क्षेत्र में घटित हुई। संबंधित पुलिस थानों में इन तीनों घटनाओं को लेकर अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। राजापेट थाना क्षेत्र के मायानगर परिसर में रहने वाली 34 वर्षीय सोनम नरेश जाटव नामक महिला विगत 20 फरवरी की दोपहर 3 बजे से लापता है, जिसका अब तक कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। इसी तरह चिचफैल के मरी माता मंदिर के पास रहने वाले राजेंद्र यादव नामक 33 वर्षीय व्यक्ति 14 फरवरी की सुबह 11:30 बजे से लापता है। राजापेट पुलिस दोनों की तलाश कर रही है तथा आम लोगों से इन दोनों की तलाश हेतु सहयोग करने का आह्वान किया गया है। ग्रामीण अपराध शाखा ने 2 घटनाओं में कार्रवाई करते हुए गांजे के 2 व्यापारियों को लाख रुपए के माल सहित हिरासत में लिया। पहली कार्रवाई 21 फरवरी को अकोट में कचरा डिपो के सामने की गई। वहीं दूसरी कार्रवाई अंजनगांव देवनाथ मठ रोड पर स्मशान भूमि के गेट के सामने की गई। इन दोनों कार्रवाइयों में 2 गांजा तस्करों को गांजे की खेप के साथ पकड़ा गया। नांदगांव खंडेश्वर थाना क्षेत्र के येरठ पुनर्वसन बस्ती में बड़े भाई ने छोटे भाई को जान से मारने के उद्देश्य से छाती पर बैठकर ब्लेड से उसका गला चीर दिया। इस मामले में नांदगांव खंडेश्वर पुलिस ने सूरज राजेश वानखड़े नामक बड़े भाई के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। वर्धा जिला अंतर्गत गिरड में खेत के चारों ओर लगाई गई तार की सुरक्षा बाड़ में बिजली का करंट प्रवाहित किया गया था, जिसके संपर्क में आकर एक जिनिंग प्रेसिंग कंपनी के मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में गिरड पुलिस ने खेत मालिक पर सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया है। पातुर के शाह बाबू उर्दू हाई स्कूल में कक्षा 12वीं के परीक्षा केंद्र पर बुधवार को पुलिस की वेशभूषा में कॉपी सप्लाई करने के लिए नकली पुलिस बनकर आए अनुपम खंडारे नामक युवक को पातुर पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया। यह युवक अपनी बहन के एग्जाम में कॉपी देकर कथित मदद करने की फिराक में था, जिसे पातुर के थानेदार शेलके ने गलत सैल्यूट किए जाने के चलते तुरंत पहचान लिया। परतवाड़ा शहर के ख्यातनाम चिकित्सक अश्लेष तिवारी द्वारा परतवाड़ा स्थित ट्विन सिटी हॉस्पिटल में अपने डॉक्टरों की टीम के साथ एक अद्भुत व अनोखी शल्यक्रिया कर एक नवविवाहिता प्रसूता युवती की जान बचाने का काम किया गया। यह 30 वर्षीय युवती 17 दिन की प्रसवोत्तर अवधि में द्विपक्षीय इलियोफेमोरल शिरा घनशास्त्रता के साथ ही बाईं ओर के टिबियल नस घनशास्त्रता के साथ पूर्ण IVC घनशास्त्रता की पीड़ित मरीज थी, जिसकी उन्नत तकनीक के साथ डॉक्टर अश्लेष तिवारी अपनी टीम से सफलतापूर्वक शल्यक्रिया की। इस तरह की शल्यक्रिया परतवाड़ा शहर में पहली बार हुई है।